मैं इस विषय को हिंदी और अंग्रेजी में 5 मिनट में रखूंगा। आज सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स में और नेशनल मीडिया में उड़ीसा के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को प्रतिलक्षित किया गया है और स्थान मिला है, और वह विषय है अनेक वर्षों से, लगभग 2010 से जगन्नाथ धाम पुरी में वेदांत यूनिवर्सिटी को लेकर जो राज्य सरकार उड़ीसा की है और जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है उनके बीच जो एमओयू हुआ था, और उसके अंतर्गत जो 15,000 एकड़ जमीन किसानों से लिया गया था, यह लड़ाई किसानों के बीच और राज्य सरकार के बीच में थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट सुनाया है और बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि राज्य सरकार ने ठीक नहीं किया, कि राज्य सरकार की भारी गलतियां थी। गलती नंबर 1, राज्य सरकार एक पब्लिक ट्रस्ट है, अर्थात जनता का विश्वास जीतना, जनता के विश्वास के आधार पर काम करना, यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। किंतु राज्य सरकार ने जिस प्रकार से एक कंपनी के लिए काम करते हुए जनता के विश्वास पर आघात किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार उड़ीसा ने गलत किया है। दूसरा, यहां पर जो जमीन अधिग्रहित किया गया था, 2 नदियां उस जमीन से बहती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये 2 नदियां पब्लिक की प्रॉपर्टी है। किसी भी कीमत पे नदियां, जंगल, यह किसी भी कीमत पे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट एंटिटी को नहीं दे सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार ने गलत किया था। अंततोगत्वा राज्य सरकार को टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि आपने ये जो वेदांता फाउंडेशन है इसको अनड्यू बेनिफिट दे रहे थे, आप फायदे के लिए इसे बहुत सारा फायदा पहुंचा रहे थे, कहीं ना कहीं क्विड प्रो को है, और इसलिए इस पूरे एमओयू को खारिज करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। भारतीय जनता पार्टी, किसान संघ और बहुत सारे ऐसे यहाँ के जनता के ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस एमओयू के खिलाफ लड़ रही थी निरंतर, और आज मैं कहूँगा ये बीजेपी की भी जीत है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया है, मैं धन्यवाद दूंगा पिटिशनर्स को, मैं धन्यवाद दूंगा महाप्रभु के धाम पुरी के किसानों का, कि किसानों के इस लड़ाई में किसानों का जीत हुआ है और राज्य सरकार को पराजय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।